हेलो गाइस, आइए हम लोग अब फ्रिक्शन में एक नए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोलता है, टॉपिक्स है कि हम लोगों को निकालना है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अब मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन है, एक मास है m, इसको यहाँ रखते हैं और इसको उठा के हम लोग इसको अब फोर्स अप्लाई करके मान लेते हैं इस पर हमने फोर्स F अप्लाई किया और ये यहाँ से S डिस्प्लेसमेंट कवर करके और ये ऑब्जेक्ट्स यहां चली आई m मास की। तो बोलता है कि इस जगह वर्क कितना हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि हमने फोर्स अप्लाई किया है, उस समय हमारा फोर्स ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में था, क्योंकि जैसे आप फोर्स लगाइएगा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उसके अगेंस्ट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा और हमको एक फिक्स जगह पे लाना है। इसीलिए अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स ये जस्ट मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट होगा किसका, इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये है एफ के, और एफ के को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। अब आइए इसमें एन निकालते हैं हम लोग। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम करेगा एन और नीचे को काम करेगा mg। इसका मतलब है कि n किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू mg। तो अप्लाइड फोर्स निकल गया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट में। ये अप्लाइड फोर्स कितना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, क्योंकि जो फोर्स इधर को खींच रहा है ना, उसी फोर्स से हमको आगे लेके जाना है, हम उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहां बात करते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा म्यू के mg इंटू एस। म्यू के mg एस के बराबर होगा। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।